महापौर और उप महापौर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। हमारी कोशिश थी कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियां एक साथ मिलकर आके भाजपा को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे सकते थे, लेकिन कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं करने की वजह से आज हम अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। हमें खुशी है ये बताते हुए कि जिस महानगर पालिका के अंदर हमारे अशोक हेब्राले साहब एक सफाई कर्मचारी की हैसियत से उन्होंने वहाँ पर कितने साल 28 साल काम किए। सफाई कर्मचारी के बाद वो वहाँ के कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष भी बने सफाई कर्मचारी के, और अब वो प्रभाग क्रमांक 1 से हमारे उम्मीदवार चुनकर उसी महानगर पालिका के अंदर कॉरपोरेटर बनकर गए हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है। पूरे उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि राजनीति मतलब ये है कि इलेक्शन आएगा तो बेटा लड़ेगा या बेटी लड़ेगी या बीवी लड़ेगा या भाई लड़ेगा। हमने बहुत ही कॉमन लोगों को जो जिनके अंदर कुछ काम करने की जिद थी, उन लोगों को हमने चुना और उनको कॉरपोरेटर बनाया। हमारे महापौर का उम्मीदवार जो है वो अशोक हेब्राले साहब है, और उप महापौर का भी इलेक्शन हम लड़ेंगे। हमारे कटकट गेट इलाके से चुनकर आए हुए हमारे वसीम अहमद साहब जो है वो उप महापौर का इलेक्शन लड़ेंगे। एक एससी समाज का हमारा भाई, इनको हम आज के दिन महापौर की उस कुर्सी के ऊपर देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि भाजपा विरोधी जितने भी पक्ष है या इवन भाजपा के अंदर भी एससी समाज के जितने भी लोग हैं, एक सुनहरा मौका आया है कि अगर सभी मिलकर एक साथ आते हैं तो यकीनन हम हमारे इस एससी समाज के भाई को हम महापौर की कुर्सी के ऊपर बिठा सकते हैं। मेरा विशेष तौर के ऊपर यहाँ के पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब से अनुरोध है, वो भी एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और बीच में उन्होंने बड़ा एससी समाज के पूरे लोगों को इलेक्शन के वक्त में इकट्ठा किया था। आज है तो उनको अपने समाज के प्रति कितना प्रेम है, कितनी तरक्की वो देखना चाहते हैं, उसका भी एक मौका मिला है। तो हम ये इलेक्शन का फॉर्म अभी यहाँ पर यहीं से लेके महानगर पालिका जाएंगे और हमारी उम्मीद है मैं तमाम पार्टियों को, चाहे वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, कांग्रेस या एनसीपी हो, ये सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो एससी समाज का एक भाई जो उसी महानगर पालिका के अंदर था, उसको कुर्सी के ऊपर जब बैठते हुए देखेंगे, महापौर की कुर्सी के ऊपर, तो लोकशाही क्या है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, वो सपना कहीं ना कहीं तो भी साकार हो सकता है अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर आए और उन्होंने हमारे अशोक हेब्राले साहब और वसीम अहमद साहब का समर्थन किया। तो बस इतना ये एक कहना था। दूसरा ये है कि चूंकि अब मिले ही है और कल हम हैदराबाद जा रहे हैं प्रचार के लिए तेलंगाना, तो हमने पहले ऐलान किए थे कि जितने भी जीते हुए उम्मीदवार है, महानगर पालिका के 125, नगर परिषद के 83, नगर अध्यक्ष और जिला परिषद का इलेक्शन होने वाला है। जिला परिषद पंचायत समिति के अंदर भी जितने भी जीत कर आने वाले हैं, 14 तारीख के दिन गाड़ियों का काफिला, हर गाड़ी के ऊपर मजलिस का झंडा लहराते हुए हम हैदराबाद जाएंगे। दारुसलाम के अंदर ये जितने भी नवनिर्वाचित हमारे कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य है, इन सभी का वहाँ पर सत्कार किया जाएगा। तो महाराष्ट्र से जितने लोग हैं, अभी हम 1-2 दिन के अंदर पूरा प्लान डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ से कैसा निकलना है, कितने बजे निकलना है, कौन से रूट से निकलना है करके। तो ये 14 तारीख का प्रोग्राम है। असद साहब और अकबर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं कि उनकी मेहनतों की वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर इतनी मजबूत हो पाई है और लगातार आगे बढ़ रही है।
तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनके ज़रिए हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स का, काउंसिलर्स का और ज़िला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों का इस्तकबाल करने के लिए जाया जाएगा। बस मेरे पास से इतना ही है। कैसा संख्याबल कम है? हमने तो ये उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जो रवैया इख्तियार किया, तो हमारी उम्मीद ये थी कि अगर वो बाहर निकल जाते और हमारे इस उम्मीदवार को समर्थन दे देते, अंदर से देते, बाहर से देते, कहीं से भी देते, तो आज एक दलित भाई जो है वो यहाँ का महापौर बन सकता है। अगर आप देखेंगे कि एमआईएम के 33, शिवसेना दोनों भी, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस और एनसीपी मिला दे, सबको मिला दे, तो हमारा आंकड़ा जो है वो 58 तक जाता है, उनका 57 के ऊपर अटक जाता है। इसमें मालेगांव में क्या होने जा रहा है सर? मालेगांव के अंदर मैंने कल के दिन ट्वीट कर दिया हूँ। कल मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर मैंने भी जो हमने पहले ऐलान किए थे, एक मर्तबा फिर हमने कल के दिन अपने पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिए है कि हम वहाँ पर तटस्थ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो इस्लाम पार्टी को मिलने वाला है। अगर हम वोटिंग के अंदर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बाकी दूसरे पार्टियां जो मिलकर आ रही है उनको इसका फायदा होगा। तो इस वजह से हमने इनडायरेक्टली इस्लाम पार्टी का समर्थन करते हुए हमने वहां पर तटस्थ रहने की भूमिका निभाई है। जिला परिषद पंचायत समिति में खाता खुलने वाला है। जिला परिषद पंचायत समिति इंशाल्लाह जिस तरीके का रिस्पांस है वो देखते हुए हमें बड़ी उम्मीद है कि इस बार जो है वो ग्रामीण इलाकों से भी अच्छे खासे नतीजे आएंगे और हम वहाँ पर भी अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। नहीं, ये कहना तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जितने लड़ाए हैं, 6 ज़िला परिषद की सीटें हम लड़ा रहे हैं और 15 हमारे ग्राम पंचायत की सीटें हैं। हमें इस बात पंचायत समिति की सीटें हैं। हमें खुशी इस बात की है कि पहली मर्तबा ये हो रहा है कि ज़िला परिषद का पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, पंचायत समिति का पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर ज़िला परिषद के अंदर जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, वहीं पर मराठा समाज का कैंडिडेट भी हमारे टिकट पर लड़ रहे हैं, हमारे एससी समाज के लोग भी हैं, ओबीसी समाज के लोग भी एमआईएम के टिकट से लड़ रहे हैं, तेली समाज के लोग भी लड़ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अच्छे खासे नतीजे लेकर आएंगे। 16 लोगों का जो ये चल रहा है आपके ऊपर ऑब्जेक्शन, उसको कैसे देखते हैं? मैं जब 2014 के अंदर जीत के आया था तो किसी ने ये तकरार कर दी थी कि इम्तियाज जलील की 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे हैं करके। तो मैं खुद ढूंढ रहा था कि 1 बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं करके मेरे उसके अंदर। तो अगर ये इलेक्शन के बाद ये एक मामूल सा बन जाता है कि जीता हुआ कैंडिडेट के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी निकाल डालो, या जिसको टिकट नहीं मिला वो निकाल दो। अब आप देख लीजिएगा लिस्ट, जितने लोगों ने भी शिकायत करे है। अब इलेक्शन कमीशन का ये है, अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इंक्वायरी के अंदर अगर आता होगा उसमें। लेकिन मैंने जैसा आपको एग्जाम्पल बताया हूँ, मैं आज तक 10-12 साल हो गए हैं, मेरे घर में भी पूछते हैं कि दूसरी बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब देना उसमें। या भारतामध्ये फक्त एमआयएमच एक पक्ष असा आहे की सर्व धुंदबयाला दलिताला सोबत घेऊन चालणारा आहे आणि त्यामध्ये आसाद साहेबांनी आणि जलील साहेबांनी मला उमेदवारी देऊन एक मलाच नाही पूर्ण महाराष्ट्रातल्या दलित समाजाचा मान उंचावलेला आहे। आपल्या माध्यमातून या शहरामध्ये एक 22 एससी कॅन्डिडेट निवडून आलेले आहेत वेगवेगळ्या पक्षातून, परंतु मला एक दलिताला इथं एमआयएमनं सपोर्ट करून एक तिकीट देऊन एक मान उंचावलेला आहे। त्या बाबतीत मी
या सर्व पार्टीच्या दलित पुढाऱ्यांना, दलित नगरसेवकांना आवाहन करतो की त्यांनी मला मतदान करावं आणि महापौर पदासाठी मला निवडून द्यावं. आप लोगों के पास मैजिक फिगर नहीं है, फिर भी जीत की कितनी आशा है आपको? मैजिक फिगर हमारे पास है. बीजेपी को छोड़ के बीजेपी के 57 सीट हो रहे और हम लोग सब एक जगह जुड़ गए तो 58 सीट हो रहे. ये मॅजिक फिगर आहे आपण. म्हणजे बीजेपीला सोडून सगळ्यांनी एका जागी कधी आले तर 58 बनतात आमचे. शिवसेना, उभाटा, वंचित हे तुमच्या सोबत येईल असं तुम्हाला वाटतं? आणि त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला पुढे घेऊन एक सर्व जातीच्या नगरसेवकांनी एक दलित पुढारी, दलित नगर महापौर बनतोय ह्या उद्देशाने सर्व पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांनी एका जागी येऊन मला मतदान करावं हीच माझी त्यांना विनंती आहे. या ठिकाणी ही मातृभूमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पवित्र भूमी असल्यामुळे आणि बाबासाहेबांनी या औरंगाबाद शहरामध्ये आपले अनेक कॉलेज या ठिकाणी स्थापन केलेले, बाबासाहेबांचं या ठिकाणी या जमिनीला पाय लागलेले आहे, ही पवित्र भूमी मानली जाते. म्हणून माझ्या तमाम दलित बांधवांना विनंती आहे, संपूर्ण पक्षातल्या या ठिकाणी जात पात धर्म हे सर्व बाजूला ठेवून आपले बाबासाहेबांचे विचार घेऊन या ठिकाणी MIM पक्षाचे जे आमचे अशोक भाऊ हिवराळे यांना जे आज महापौरपदे MIM पक्षाने जी त्यांची निवड करण्यात आली, तर माझं एकच इच्छा आहे सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना का सर्व सोडा. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे संविधान आहे, संविधाना माध्यमातून या ठिकाणी औरंगाबाद शहराचा सर्वात प्रथम हा दलित बौद्ध समाजाचा व्यक्ती या ठिकाणी महापौर होत आहे. तर माझी अशी नम्र विनंती सर्व बौद्ध नगरसेवकांना की या ठिकाणी अशोक भाऊ हिवराळे यांच्या पाठीशी उभा राहावा आणि एक नवा इतिहास या ठिकाणी औरंगाबाद शहरामध्ये घडवा.